बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत सिक्किम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहद पर हालिया फ़ौजी झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने आरज़ी लाइन के नज़दीक अज़ाफ़ी फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। नाज़रीन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की दोनों जानब फ़ौजी निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, फ़ौजी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि लद्दाख में सरहद के नज़दीक चीनी फ़ौजी के हेलीकॉप्टर भी परवाज़ करते हुए देखे गए हैं। डेमचौक झील के इतराफ़ में इंडियन और चीनी फ़ौज ने अपनी तैनाती मजबूत कर दी है। मशरक़ी लद्दाख में पेंगोइंग सू झील के नज़दीक 2 हफ्ते कबल चीनी और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। ज़राया ब्लॉग में फ़ौजी ज़राए से शाया होने वाली बाज़ खबरों के मुताबिक इस टकराव के बाद चीनी फ़ौजियों ने झील के मशरक़ी किनारे पर जो उनके कंट्रोल में है मज़ीद गश्त करने वाली कश्तियाँ उतार दी हैं। इन खबरों में मज़ीद कहा गया है कि चीनी फ़ौजियों ने न सिर्फ गश्त बढ़ा दी है बल्कि इनका रवैया भी काफ़ी जरहाना होता जा रहा है। झील के मगरबी किनारे पर 45 किलोमीटर इलाके पर इंडिया का कंट्रोल है। इस खित्ते में इंडियन गश्त करने वाली कश्तियाँ तैनात रहती हैं। इंडिया इस खित्ते में कुछ अरसे से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए एक सड़क की तामीर करने की कोशिश कर रहा है। चीनी फ़ौज इसकी मुखालफत कर रही है। झील के शुमाल में एक पहाड़ है, इसकी ढलानों को फिंगर्स का नाम दिया गया है। LAC इन्हीं इलाकों से गुजरती है। गुज़िश्ता पीर को बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए यकतरफ़ा और गैर कानूनी तमीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में LAC पर चीनी और इंडियन फ़ौजियों के टकराव के कम अज़ कम 4 वाक़यात सामने आए हैं। वादी गलवान में पेंगोइंग सू झील के नज़दीक दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान 5 मई को हाथापाई के अलावा लोहे की रॉड और डंडों का भी इस्तेमाल हुआ था। इस लड़ाई में दोनों जानब के फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद लद्दाख से 2000 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ी रियासत सिक्किम में भी इंडिया चीन सरहद पर नाकोला ख़तरे में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान इसी तरह का टकराव हुआ। मई के वस्त में इंडियन बरी फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज नराव ने कहा था कि लद्दाख और सिक्किम के इन दोनों वाक़यात का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा था दोनों जानब से जरहाना रवैया अख्तियार किया गया था और दोनों जानब के फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। तजियाकार अनंत कृष्णन ने कहा है कि गर्मियों के मौसम में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान आमने सामने के टकराव की सूरत हाल बढ़ जाती है। जाड़ों के बर्फ़ के बाद मौसम गर्मा में दोनों जानब फ़ौज LOC के अपने अपने मफरूज़ों की बुनियाद पर खित्ते में गश्त और निगरानी बढ़ा देते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि सरहदी इलाके में सड़क और तमीरात और फ़ौजियों के गश्त के सिलसिले में रवायती तौर पर चीन को फ़ौकियत हासिल रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया सरहदी इलाकों में अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहा है, जिससे इंडियन फ़ौजियों की नकलो हरकत और गश्त आसान हो गई है। आइंदा 2 बरस में इंडिया अपने सरहदी इलाकों में 3500 किलोमीटर लंबी 61 अस्करी अहमियत की हामिल सड़कें तमीर कर चुका होगा। चीन के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। माजी में LAC पर फ़ौजियों के दरमियान छोटे मोटे इख्तलाफात होते थे जो बहस और तकरार तक महदूद रहते थे, लेकिन अब चीनी फ़ौज का रवैया पहले के मुकाबले ज़्यादा जरहाना और सख्त है। इंडिया में ये बात अब शिद्दत से महसूस की जा रही है कि इंडिया चीन सरहद के मुतनाज़ा इलाके में चीन का रवैया अपने इलाकों की दावे के ज़मन में मुनज़्ज़म तरीके से सख्त होता जा रहा है। चीन से इंडिया के ताल्लुकात में कोरोना के आलमी वबा के इब्तदाई दिनों में इस वक्त मज़ीद तलखी पैदा हुई जब मुल्क के एक सरकर्दा बैंक के 10% हिस्से चीन की एक कंपनी ने खरीद लिए। इस वक्त के बाद इंडिया ने मुल्क में चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी के कानून में तरमीम का एक आर्डीनेंस जारी किया था। रोज़नामा हिंदू में एक मजमून में साबिक़ सफारतकार गौतम बम्बावाले के हवाले से लिखा गया है कि चीन की सरमायाकारी रोकने के सरहदी टकराव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत यह है कि दोनों जानब से LAC पर जारहाना गश्त हो रही है। अब दोनों जानब बेहतर सड़कें और सहूलियात हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे का सामना होगा। इंडिया ने कोरोना की वबा के दौरान ये कौमी मुहिम छेड़ रखी है कि चीन से अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने के बाद अब बेशतर कंपनियां चीन से निकलना चाहेंगी। इंडिया को इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर सरमायाकारी के लिए चीन का मुतबादिल बन जाना चाहिए। इंडिया में हुक्मरान जमात के बहुत से हामी चीन के सामान का बाइकाट करने की बात कर रहे हैं। चीन में इंडिया की इन चीन मुखालिफ कोशिशों पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सरकारी मौक़िफ़ की तर्जमानी करते हुए लिखा है, माशी एतबार से तबाहकुन लॉकडाउन के बावजूद इंडिया आलमी सनती निज़ाम में चीन की जगह लेने का ख्वाब देख रहा है। सख्त गिर अनासर का ये कहना है कि इंडिया चीन की जगह लेने के रास्ते पर है, सिर्फ कौम परस्ती के बुलंद नारे का तर्जमान है और कुछ नहीं।
इसमें मजीद लिखा है, चीन को पीछे छोड़ने का तस्वर इक्तसादियात से निकलकर फौजी सतह तक पहुंच चुका है। कुछ लोगों को अब ये गलतफहमी हो गई है कि वो सरहदी मामले में चीन का सामना कर सकते हैं। इस तरह की सोच बिलाशुबा खतरनाक और गुमराहकुन है। बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक सरकर्दा तजर्बाकार कियांग फिनिंग ने मंगल को शाया होने वाले एक मजमून में लिखा है कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान चीन और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। इससे इंडिया के सियासतदानों में क्या सराई का रुझान बढ़ गया है। सियासतदान, मीडिया और यहाँ तक कि फ़ौज भी इस सूरत हाल में चीन की जगह लेने का एक बेहतरीन मौका देख रहे हैं। वो लिखते हैं, इंडियन फ़ौज भी सरहदी इलाकों में अपनी ताकत मुस्तहकम कर रही है। कोरोना की वबा से मुमकिन है कि फ़ौजियों की नकलो हरकत, गश्त, तैनाती वगैरह मुतासर हो, लेकिन इंडियन फ़ौज सरहदी ताल्लुकात के ज़मन में वो नामाकूल हद तक ज़्यादा सख्त रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। कियान फेंग लिखते हैं, अगर इंडिया गैर दोस्ताना माहौल को मज़ीद हवा देने का इंतखाब करता है तो न सिर्फ इससे कोरोना की वबा रोकने में मुश्किलात पैदा होंगी बल्कि मुल्क की मईशत की बहाली पर भी इसका मनफी असर पड़ेगा। तजियाकारों का ख्याल है कि इंडिया ने गुजरे हुए बरसों के दरमियान इंडिया चीन सरहद पर सड़कें, फ़िज़ाई पट्टियाँ, हेलीकॉप्टर और हवाई अड्डे तामीर कर लिए हैं और इस वक्त भी काम तेज़ी से चल रहा है। चीन की तरह इंडियन फ़ौजी भी अब सरहदों पर गश्त कर रहे हैं और ज़रूरी नौइयत की तामीरात भी जारी हैं। दोनों का रवैया जारहाना है। किसी एक के पीछे हटने की सूरत में ही हालिया कशीदगी में तब्दीली मुमकिन है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन